बडाल में मासूम लोग मर गए, आप कहाँ सोए हुए थे? स्टेशन अपना काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर के ऑफिसरान अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। मामला ये है कि डॉक्टर आपने जावेद इकबाल चौधरी की बात की, उनका इमोशन ब्रस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं उससे पहले रिंगी थी। उससे पहले आप कहाँ थे? क्योंकि सुनिए, मामला ये है, हर किसी मामले को लेकर आप सोशल मीडिया पर आते हैं, आप लाइव आते हैं, आप उस मामले को उजागर करते हैं। बडाल के लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस के मामला हो, हेल्थ केयर बेटर फैसिलिटीज़ हों, आपने आवाज़ उठाई नहीं। आज आप यहाँ पर MRI नहीं है, उसके बाद 70% स्टाफ अभी भी कम है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कोई सोशल एक्टिविज़म नाम की कोई चीज़ नहीं है। रजौरी में आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कहीं पे आपने कोई जो है एहतजाज नहीं किया। सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट चंद चीज़ों के लिए होना लाजमी नहीं है। आम और गरीब लोगों की आवाज़ उठाना सोशल एक्टिविस्ट उसे कहते हैं। तो आपने तो आवाज़ उठाई नहीं। आज बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है GMC में, MRI तक नहीं है। MRI के लिए यहाँ से रेफ़र जो है पेशेंट्स को जम्मू करना पड़ता है। लोगों का ये कहना है, रजौरी के बाशऊर अवाम का ये कहना है, रजौरी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं। सर हमारी तो कहीं आप बता दो, अगर कहीं को रोटी सिकी हुई है, कोई एक पैसा भी साबित कर दे कहीं हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे हमें कोई फ़ायदा हुआ हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है आज अगर यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं, अगर यहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन की है, यहाँ पर रखे, हम पहुँचे उनसे मिलने के लिए, हम उनके पास जाएंगे। आज हमें इजाज़त नहीं दी कि वो कह रहे हैं कल देंगे आपको इजाज़त, हम जाएंगे। जो हमसे हो सकेगा पैसे के मसले में और कोई चीज़ जो चीज़ उनको चाहिए होगी हम अवेलेबल करवाएंगे। इससे पहले तो आप हर जगह बवाल काटते थे, सड़कों पर उतर जाते थे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी, जब आज लोगों को आपकी ज़रूरत आना पड़ी तो आप जो है किसी बिल में छिप गए। बिल में छिपने की बात नहीं है, जबकि हम हर एक मुद्दे को लेके ओपन आते हैं। आपसे रेफ़र नहीं किया, हमें दिल्ली PGI दिल्ली में रेफ़र करते, क्या पता हमारी जानें बच जाती। वो नेग्लिजेंसी मीडिया को नहीं मिलती, ये नेग्लिजेंसी आपने उठाया है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, PGI में अगर दिल्ली में पहुंच जाते तो क्या हम बच जाते, हमारे कुछ बंदे। एक बात सुनो, आप PGI MR क्या बात कर रहे हैं? सेंट्रल सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम को गठन करके यहाँ पर भेजा। पिछले 4-5 दिनों से वो टीम यहाँ पर काम कर रही है। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। वो यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस सर्विस की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लोग कहाँ सोए थे? आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ आज़ाद। बडाल थाने को लगभग आज 2 महीने होने को हैं। 17 अमवात हो चुकी हैं और कहीं ऐसे बच्चे आज भी GMC के ICU में ज़ेर इलाज हैं। उन्हीं के साथ साथ कुछ अडल्ट्स भी शामिल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ MLA बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी इस मामले में संजीदगी दिखा रहे थे, वहीं अब बाकी के तमाम सियासतदान हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, उनकी भी नींद खुल चुकी है। मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, रजौरी शहर से हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल काटे जाने के बाद, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए जाने के बाद कि कहाँ हैं रजौरी के वो सोशल एक्टिविस्ट जो हर बात पर सड़कों पर उतर जाते हैं, जो हर बात को लेकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वो कहाँ हैं? बिल आखिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज ये नौजवान GMC में पहुंचे हैं और यहाँ पर जितने भी ज़ेर इलाज बच्चे हैं या फिर अडल्ट्स हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप हर बार किसी भी मामले को लेकर जो है एक्टिविज़म करते हैं या सोशल मीडिया पर बोलते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए आप आवाज़ उठाते हैं। कई बार आप ऑफिसरों के पीछे पड़ते हैं कि कोई ऑफिसर जो दफ्तर में टाइम पर नहीं आ रहा, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टरों की आवाज़ उठाते हैं। बडाल में मासूम लोग मर गए, आप कहाँ सोए हुए थे? थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद जी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बिल्कुल बात चलती थी। बेशक हम बडाल नहीं गए, मानते हैं हम बडाल नहीं गए, मगर हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर की टीम है उनसे हमारी प्रॉपर जो है बात होती रहती थी। यहाँ हम आए हैं, बेशक हमें मीडिया में नहीं हम आए, बट हमारी जो है यहाँ आए, हमारी डॉक्टरों से बात होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात होती थी। हम ये सबसे पहले ये तो कहते हैं कि बडाल के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही, क्या पता ऊपर वाले की ने क्या अज़ाब डाला, किसका क्या गलती है, क्या है वो रब ही जाने। बाकी ये कहने की बात है कि हम जो हैं बडाल के लोगों के साथ हैं, शाना बिशाना उनके साथ खड़े हुए हैं। स्टार्टिंग में जो हम इस पर सियासत नहीं करना चाहता और तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि लाशों पर सियासत नहीं करें।
मिलजुल के रजौरी की पब्लिक सबको ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर आगे आए और बड़हाल के लोगों के साथ रहें। हम हॉस्पिटल में आए, प्रिंसिपल से मिले यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल जो रिकवर हो रहे हैं बंदे। दूसरी बात जो है वो कल जावेद साहब जो हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम शाना बिशाना उनके साथ खड़े हैं। जब भी उनको किसी चीज़ की तन मन धन पैसे की ज़रूरत है, एक बात तो किसी क्लियर, की भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, हम शाना बिशाना उनके साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। मुझे लगता है वो आज 10-15 दिन से 2-3 घंटे जो है वो सोए होंगे। रात को 1-2 बजे तक मैं उनको देखता हूँ कि वो लाइव होते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए। डीसी साहब देखिए आप, डीसी साहब भी खुद जो है वो रात खुद भी बीमार है और खुद देखिए कि रात को 12-1 बजे तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर के ऑफिसरान अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। मामला ये है कि डॉक्टर आपने जावेद इकबाल चौधरी की बात की, उनका इमोशन ब्रस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं उससे पहले रिंगी थी। उससे पहले आप कहाँ थे? क्योंकि सुनिए, मामला ये है, हर किसी मामले को लेकर आप सोशल मीडिया पर आते हैं, आप लाइव आते हैं, आप उस मामले को उजागर करते हैं। बड़ाल के लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस के मामला हो, हेल्थ केयर बेटर फैसिलिटीज़ हो, आपने आवाज़ उठाई नहीं, आज आप यहाँ पर आए। देखिए आवाज़ उठाई थी, आप मेरा पेज चेक कर सकते हो, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है एनसी की सरकार है, वो टोटली फेल हो चुकी है, उनसे काम नहीं हो रहा। अगर सीएम है, डिप्टी सीएम बैठा हुआ है, क्या उनको 4-5 लाख रुपया लगता था? क्या एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी? क्यों नहीं आ सकती थी? जावेद साहब भी उसी पार्टी से हैं, क्या वो अपने एरिया के एमएलए अपने लोगों के काम नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं हो पाया? हर दोस्त जो है वो देखिए, गृह मंत्री ने दिल्ली से जो है वो टीम भेजी यहाँ पे, वो आई ना, यहाँ पे आई ना। अगर यहाँ की सरकार जो है टोटली फेल हो चुकी है, मैं कहता हूँ उनसे कुछ नहीं हो रहा, उनको यहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए। अगर वो बड़ाल के लोगों की आज 17 मौतें हो चुकी हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा कि ये इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे, तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है यहाँ की टोटली फेल हो चुकी है। आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर जीएमसी में अभी थोड़ा सा इधर आ जाए, जीएमसी रजौरी में यहाँ पर एमआरआई नहीं है, उसके बाद 70% स्टाफ अभी भी कम है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कोई सोशल एक्टिविज़म नाम की कोई चीज़ नहीं है रजौरी में, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कहीं पे आपने कोई जो है एहतजाज नहीं किया, सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट चंद चीज़ों के लिए होना लाजमी नहीं है, आम और गरीब लोगों की आवाज़ उठाना सोशल एक्टिविस्ट उसे कहते हैं। तो आपने तो आवाज़ उठाई नहीं। आज बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है जीएमसी में, एमआरआई तक नहीं है, एमआरआई के लिए यहाँ से रेफ़र जो है पेशेंट्स को जम्मू करना पड़ता है। भाई जी, आप कभी हमारा फेसबुक पेज खोल के देख लेना मेरा और नज़म का। हमने आज से गलबन 1 साल पहले ये आवाज़ उठाई थी, काका सिंह जी भी साथ थे हमारे। हमने आके यहाँ डॉक्टर महमूद थे उस वक्त सुप्रिटेंडेंट यहाँ के, ये बना हुआ आपका ये बच्चों का जो ये वार्ड बना है, ये हमारे होते हुए बना हुआ है, शायद ये आप शायद पता करवा सकते हैं। उसके बाद पीछे आपका जो कैंसर वार्ड बना उस वक्त वो भी हमने यहाँ पे जोर डाला और बनवाया उनसे। तीसरी बात ये थी, हमने एमआरआई के लिए बहुत जोर दिया था यहाँ पे। अब ये भी बेचारे यहाँ से डिमांड लिख के भेज देते थे, अब उसको अप्रूव करना उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, या कंसर्निंग जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने करना था, लेकिन किसी ने किया नहीं। बाकी रही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात, मैं आपको बता दूं जीएमसी में जितनी फैसिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से उस हिसाब से जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। आपने क्या किया? हम अपनी तरफ से, हम तो पहले भी आए थे, आज भी आए, हम जब भी आते थे 1-2 पेशेंट आते थे उनको ये उसी वक्त यहाँ से जम्मू रेफर कर देते। लोगों का ये कहना है, रजौरी के बाशऊर अवाम का ये कहना है, रजौरी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं। सर हमारी तो कहीं आप बता दो, अगर कहीं को रोटी सिकी हुई है, कोई एक पैसा भी साबित कर दे, कहीं हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे हमें कोई फ़ायदा हुआ हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है आज अगर यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं, अगर यहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन की है, यहाँ पर रखे, हम पहुँचे उनसे मिलने के लिए, हम उनके पास जाएंगे। आज हमें इजाज़त नहीं दी कि वो कह रहे हैं कल देंगे आपको इजाज़त, हम जाएंगे, जो हमसे हो सकेगा पैसे के मसले में और कोई चीज़ जो चीज़ उनको चाहिए होगी हम अवेलेबल करवाएंगे। बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट ही देखना है सर। तो और भी यहाँ पर नौजवान हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज? इससे पहले तो आप हर जगह बवाल काटते थे, सड़कों पर उतर जाते थे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी, जब आज लोगों को आपकी ज़रूरत आना पड़ी तो आप जो है किसी बिल में छिप गए। बिल में छिपने की बात नहीं है, जबकि
हम हर एक मुद्दे को लेके ओपन आते हैं। आपने देखा बडाल में जो डेथ हुई, एक जो डर का माहौल था वो बन चुका था। वहाँ पे जाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी के स्थानीय लोगों ने जो है वो मना किया था। जब यहाँ पे आज पहुँचे हमें बताया गया है यहाँ 17 मौतें जो हो चुकी हैं, उसका बड़ा दुख है मुझे। और आपने देखा जवेद इकबाल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, वो पूरे सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अभिषेक साहब लगे रहते हैं, यस भाटिया साहब लगे रहते हैं। बट मैं बताता चलूँ, जब पीजीआई चंडीगढ़ से भी टीमें आई, आपने देखा वहाँ पे मीडिया के लोगों को भी अलो नहीं किया गया, मीडिया के लोगों को भी आगे नहीं जाने दिया हम तो गए, हमने तो बडाल मामला उठाया, तभी आप सारे लोग मामला तो उठाया आपने, बट आगे नहीं जाने दिया। कुछ मीडिया के शैतानी लोगों को भी कहा गया कि अभी आप दूर रहें, बीमारी का पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इसलिए जो हमारे लोगों में था वो डर का माहौल था। बाकी हम कोई छिपने वाली कोई बिल नहीं है जो बीच में छिपे रहेंगे। हम हमेशा सामने आके विभाग तरीके से रहते हैं और सामने ही, और उनकी फैमिली के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, चाहे वो सुबह हो, दिन हो, शाम हो, वो चाहे फंड्स को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े। हमने आज एस भाटिया साहब को बोल दिया है, उनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहती थी कि ये जो है खेता पीर पंजाल के ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप थे, तो इनको हमारे लिए सोचना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्होंने आज तक हमें एयर एम्बुलेंस नहीं दी, हमारी जो हालत है वहीं से बुरी हुई। यहाँ से रेफ़र नहीं किया हमें दिल्ली, पीजीआई दिल्ली में रेफ़र करते, क्या पता हमारी जानें बच जाती। वो नेग्लिजेंसी मीडिया को नहीं मिलती, ये नेग्लिजेंसी आपने उठाया है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, पीजीआई में अगर दिल्ली में पहुंच जाते तो क्या हम बच जाते, हमारे कुछ बंदे। एक बात सुनो, आप पीजीआई एमआर क्या बात कर रहे हैं। सेंट्रल सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम को गठन करके यहाँ पर भेजा। पिछले 4-5 दिनों से वो टीम यहाँ पर काम कर रही है। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। वो यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद एयर एम्बुलेंस सर्विस की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लोग कहाँ सोए थे? आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने आवाज़ उठाई, आप हमारे फेसबुक पेज में देख लें। हम बोलते रहे डेली के ये जो एयर एम्बुलेंस है इनको देनी चाहिए। बट आप देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सारी अपनी टीमें भेजी, बट जो टीम का आज तक जो है वो रिजल्ट नहीं है। आज तक नहीं पता चल रहा कि डेथ कहाँ से हो रही है, डेथ किस वजह से हो रही है। ये बहुत एक नेग्लिजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप देखें ये कहीं और हुआ होता, वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब खुद पहुंचे होते। आप चाहते क्या है? साहब खुद पहुंचे होते। क्या कहना क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि हम इनकी जो अभी फैमिली में दुख का माहौल है, उनके साथ शाना बिछाना खड़े हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी हम सब खड़े हैं। और मेरे को मैं ये कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई एक ऊंचा अधिकारी आए बुदल में, जो बडाल में हुआ है उसमें पूरी एक अच्छी एक तहकीकात हो और पता चले कि डेथ क्यों हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रजौरी के नौजवान थे, इनमें काफ़ी आज रोष देखा जा रहा है और इनका कहना है कि हम इस वक्त दुख की घड़ी में बडाल के लोगों के साथ हैं और बडाल के लोगों के साथ यकजहती है। बडाल के लोगों हर तरह की सहूलियात देने में अगर हमारी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम बडाल के लोगों के लिए हर एक कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार हैं। बिलहाल देर ही सही, लेकिन ये नौजवान अब जाग चुके हैं और बडाल साने में अपना योगदान भी देना चाहते हैं।